Good morning students. I am Anju Bhardwaj, your English teacher. Today we will do subject verb agreement. Subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है ये आपको मैं क्लियर करने वाली हूँ आज। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि जब कोई भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस जो होता है उसके अंदर सब्जेक्ट मेन होता है और सब्जेक्ट को कौन होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। तो जिसके बारे में बात हो रही होती है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, और वर्ब क्या होता है जो वो काम करता है वो होता है हमारी वर्ब। और जब कोई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ करते हैं वो हमारा हो जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लो मेरे सामने एक सेंटेंस है, जैसे सीता लव्स हर मदर। ठीक है, ये है हमारा सेंटेंस। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ये कैसे पता चला? इस वर्ब के वजह से हमें पता चला कि ये हमारा इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई भी हमारा सब्जेक्ट जो है अकेला होता है तो उसे हम एस नाम का एक दोस्त दे देते हैं। इस तरीके से हम याद रखेंगे ताकि हम भूल ना पाएँ। तो सीता नाम की कोई लड़की है जो कि अपनी माँ को बहुत प्यार करती है। ठीक है, तो अब सीता क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है और वो सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर को दोस्त देना है एस नाम का। अगर हमारे पास दे हों, दे लव्स देयर चिल्ड्रन, अगर मान लो ये है, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। यहाँ हमारा सिंगुलर था और यहाँ हमारा प्लूरल है। मैंने बताया सिंगुलर के साथ हम एस नाम का दोस्त देंगे और जो हमारा दे लव देयर चिल्ड्रन, अब ये हमारा प्लूरल है तो इसके साथ हम लव्स नहीं करेंगे, इसका सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, इसको एस या एस नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है और प्लूरल को हम दोस्त नहीं देंगे क्योंकि पहले से ही वो ज़्यादा हैं तो उसको दोस्त की ज़रूरत नहीं है। वहाँ वो अकेली है इसलिए उसको दोस्त की ज़रूरत थी तो उसको एस दे दिया। तो हम वर्ब के साथ एस लगा देंगे और जहाँ हमारे पास पहले से ही हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि हमें हमेशा सिंगुलर के साथ है एस और प्लूरल के साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। ऐसे ही मान लो हमारे पास तीसरा सेंटेंस है, मान लो नेहा इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखना वर्ब एग्रीमेंट कैसे होगा इसका भी। ये देखो नेहा क्या है? हमारा सब्जेक्ट है कि नहीं? नेहा हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर को हम इज़ देंगे, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ की? इज़। ऐसे ही अगर मान लो हमारा नेहा एंड हिज मदर एंड हर मदर are
गोइंग टू द मार्केट। तो यहाँ देखो हमारा सब्जेक्ट कौन है, सिर्फ नेहा नहीं है बल्कि उसकी माँ भी है। नेहा एंड हिज मदर, ये हमारा सब्जेक्ट है। और अब हमारे सब्जेक्ट जो हैं दो हैं, नेहा और उसकी मदर। तो जब भी मैंने बताया कि सब्जेक्ट हमारे पास अगर ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग आर यूज़ कर दिया। तो ये है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ये इज़, एम, आर, डू, डज, फिर डिड हो गया। ऐसे ही हमारी हो गई was, were, has, have, had, would, ये सब की सब हमारी क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये सब हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स हमें किसके अकॉर्डिंग यूज़ करनी है, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब मान लो लिखा है नेहा डैश अब देखो अगर इसमें नीचे हमने लिख दिया कि पास्ट टेंस में हमें इसको चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ing लगा है, इट मीन्स हमें क्या करना है, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा ये। तो पास्ट हमें यूज़ करना है, तो हम नेहा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम वाज यूज़ कर देंगे। लेकिन अगर यही सेंटेंस अगर नेहा एंड हिज मदर होता, एंड हर मदर होता, तो हम क्या कर देते, नेहा एंड हर मदर आर गोइंग, सॉरी आर नहीं होगा क्योंकि पास्ट हमें लेना है, तो वर हो जाएगा, वर गोइंग टू द मार्केट, गोइंग टू द मार्केट। तो इस तरीके से हम आपको ये बिल्कुल आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में और आपको इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, हर तरीके से आपको बता दिया है कि किस तरीके से हमें सब्जेक्ट को देख के उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होती है। आई थिंक वो तो अच्छे से समझ में भी आ गया होगा आपको। थैंक यू बेटा।